2024 में ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो हर एक जॉब सीकर्स कर रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो इंटरव्यू का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले इंटरव्यू का ट्रेंड कुछ अलग था और अभी 2024 के अंदर इंटरव्यू का ट्रेंड बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे टीपीओ से मेरी बात हुई, बहुत सारे एचआर से मेरा डिस्कशन हुआ। ठीक है, उन्होंने भी बोला कि जो हमारा इंटरव्यू का सेगमेंट है या इंटरव्यू का जो तरीका है कंपनी का, वो पूरी तरह से अब चेंज होगा। 2024 में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू की, या क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जिससे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, ये सभी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे बहुत सारे आज के डेट में लोग डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कुछ लोग जावा फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स करते हैं, कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहा है, ठीक है, कोई टेस्टिंग का कोर्स कर रहा है, कोई AWS का कोर्स कर रहा है, कोई डेवऑप्स का कोर्स कर रहा है, लेकिन लास्ट में यही होता है कि हमारी जॉब नहीं लग रही है। ठीक है, हम 2 या 3 महीने से घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, किसी भी कंपनी में ओपनिंग भी यदि आती है तो वो इतना ज्यादा टफ इंटरव्यूज होते हैं कि हमारा इंटरव्यू निकल ही नहीं रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उनके सीनियर्स के 2 राउंड होते थे और वो सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब आज के डेट में कंपनी 5-5, 6-6 राउंड ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रोसेस है इंटरव्यूज का? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, पहले और अब के इंटरव्यू के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस आ चुका है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले ऐसा होता था कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती थी वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बीटेक स्टूडेंट, MCA स्टूडेंट और बहुत ज्यादा हुआ तो BCA स्टूडेंट ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रिपरेशन करते थे। पर आज के डेट में मार्केट के अंदर ऐसा कोई स्ट्रीम बचा ही नहीं है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रिपरेशन ना कर रहा हो। आज के डेट में BA का जो बच्चा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, बीटेक, MCA ये तो कर ही रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ BSc की CS के अंदर के बच्चे, जो नॉर्मल BSc के स्ट्रीम के बच्चे, मतलब आप इवन जो 12th क्लास पास हुआ है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर। तो आज के डेट में जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। अब इस कंपटीशन से यदि आपको फेस करना है तो उसके लिए आपको कुछ अलग अलग टाइप के नियम है, कुछ अलग अलग टाइप के रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स नंबर 1 बताता हूं कि सिर्फ कोडिंग स्किल्स से आपका काम नहीं चलेगा, आपको टफ कोडिंग स्किल्स करना पड़ेगा। टफ कोडिंग मतलब जो बड़े, जो टफ प्रोग्राम जिनको आप मानते हो, वो उस टाइप के प्रोग्राम्स आपको सीखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राइम नंबर चेक करना, फैक्टोरियल चेक निकालना, ठीक है, ये इवन ऑड निकालना, ये सब प्रोग्राम आउटडेट हो चुके हैं। आज के डेट में जो प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे आपके पास एक एरे है, उस एरे के अंदर आपको प्राइम प्रिंट करना, उस प्राइम के अंदर आपको 1 डिजिट्स के प्राइम्स प्रिंट करना है। मींस प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम्स होगा। ठीक है, एरे और स्ट्रिंग से सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आपका उसका पर्टिकुलर, आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका नाम है, आपके नाम में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर्स का है, उस जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऑर्डर में आपको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले करना है। तो मतलब इस टाइप के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बेसिक क्वेश्चन के बेसिस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि आप टफ क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए या क्रिटिकल क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए, हर एक टॉपिक वाइज, चाहे स्पेशली स्ट्रिंग, एरे और डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में, इसका आप इंप्लीमेंटेशन करिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रियल टाइम एग्जांपल्स। अब इंटरव्यूअर आपसे नॉर्मल जो एग्जांपल्स है, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया कि प्राइम नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो रियल टाइम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रियल टाइम क्वेश्चंस के अंदर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो आपको शॉपिंग कार्ट के बेसिस में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 5 यूजर्स हैं, 5 अलग अलग यूजर्स हैं, 5 अलग अलग यूजर्स ने 5 अलग अलग टाइप की शॉपिंग की। ठीक है, अब इन 5 यूजर्स के अंदर टोटल कितना शॉपिंग उन्होंने किया, यदि इसमें कोई डिस्काउंट ऐड है, इसमें यदि कूपन कोड ऐड है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो जो एक रियल टाइम जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो, उस टाइप का यदि लॉजिक जो है उसको आप किस तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से इंप्लीमेंट करोगे, ऐसे क्वेश्चन आजकल कंपनी ज्यादा पूछ रही है। मतलब इसको अपन बोलते हैं रियलिस्टिक अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन। तो अब आप यदि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रियल टाइम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी होगी। रियल टाइम क्वेश्चन आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे। लीड कोड एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर के भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हैकर रैंक के अंदर भी आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप रियल टाइम क्वेश्चंस को समझ सकते हो, या कि कोई पजल्स आप पढ़ सकते हो, उस पजल्स को आप इस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, ऐसा आप सोच सकते हो। इससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे जनरली क्या होता था कि पहले जब हमारा पर्टिकुलर, जब भी हम इंटरव्यूज के लिए जाते थे तो 2 राउंड में इंटरव्यू होता था। पहला आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता था और लास्ट में आपका HR इंटरव्यू होता था। पर ऐसा नहीं है, अब आज के डेट में इंटरव्यू के अंदर सबसे फर्स्ट, मैंने आपको जो बताया कि सबसे फर्स्ट जो होता है वो स्क्रीन टेस्ट होता है। स्क्रीन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे HR जो कंपनी के रहते हैं या जो भी टेक्निकल रिक्रूटर होते हैं, वो एट अ टाइम फोन पे ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वहीं से आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि आप इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, मतलब यदि आपने स्क्रीन टेस्ट फेल कर लिया तो वो सेकंड राउंड के लिए आपको कॉल ही नहीं करेंगे। तो आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। स्क्रीन टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी आप मेंशन करते हो, उस टेक्नोलॉजी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन, रियलिस्टिक अप्रोच का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट आपका सेगमेंट और आ गया, आपका रियल टाइम टास्क इंप्लीमेंटेशन।
कम्युनिकेशन, जिसको अपन मशीन टेस्ट बोलते हैं। आप किसी भी कंपनी में यदि आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे, यदि आपने स्क्रीन टेस्ट दे दिया, आपने टेक्निकल टेस्ट दे दिया, इसके बाद आपको टास्क इंप्लीमेंटेशन या मशीन राउंड टेस्ट होगा, उसके अंदर कोई सा भी लाइव टास्क आपको दे दिया जाएगा फ्रेमवर्क के ऊपर। इसमें आपको कोर या एडवांस का यूज नहीं होगा, इसमें आपको फ्रेमवर्क का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी स्पेशलाइजेशन पे काम कर रही है। आप जावा कोर या जावा एडवांस सीख करके रिज्यूम बना करके यदि आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो उससे आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। अब आपको फ्रेमवर्क सीखना होगा, फ्रेमवर्क के अंदर आपको एपीआई बनाते आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के टास्क आपको मशीन टेस्ट में दे दिया जाएगा कि आपको ये 5 एपीआई बना करके लाओ। अब ये 5 एपीआई आपको 1 बाय 1 डेवलप करने होंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे मशीन टेस्ट में। जैसे आप शॉपिंग कार्ट का कोई एप्लीकेशन बना करके आप रख लीजिए, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, क्रेड ऑपरेशन, ये तो सब नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए मशीन राउंड के अंदर। ओटीपी कैसे मैनेज करते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं, ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस कैसे किया जाता है, इस तरीके प्रॉक्सी सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आपको बताना चाह रहा हूं दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या हमें हिंदी आती है तो हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात है कि कंपनी के अंदर जब ऑलरेडी इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट मिल रहे हैं तो कंपनी आपको क्यों लेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि आईटी के अंदर 99% जो क्लाइंट्स है वो बाहर के। अब कंपनी के अंदर क्या होता है कि आज के डेट में एजाइल मॉडल पे काम होता है। एजाइल मॉडल में पूरी ग्रुप मीटिंग होती है जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट मतलब हर एक टीममेट क्लाइंट से इंटरेक्शन करता है, और क्लाइंट से इंटरेक्शन मतलब क्लाइंट उससे क्वेश्चन पूछेगा और वो क्लाइंट भी डेवलपर से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्लाइंट इंटरेक्शन आज के डेट में 100% है। और यदि आपको हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आईटी के अंदर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट भले आपका टेक्निकल स्किल्स कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पहले क्या होता था कि लोग ये देखते थे कि आपका टेक्निकल स्किल्स अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। यदि आपका टेक्निकल स्किल्स कितना भी अच्छा हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यदि वीक है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आप अपने कम्युनिकेशन, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, कि बिल्कुल आपको जाकर के कमेंट्री करनी है किसी भी आईपीएल मैच में, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है जिससे आप अपने बात को सामने वाले को समझा सको और सामने वाला जो भी आपसे बोल रहा है, ठीक है। हालांकि देखो टोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी तब भी आपको अमेरिकन का जो वॉइस है उसको समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी सबको पता है कि एक इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अंदर अटैच होने के बाद आप समझ सकते हैं। तो इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और सबसे खास बात, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, ये पॉइंट तो अच्छे ही है, साथ में आपका पेशेंस। बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर 3 से 4 महीने का कोर्स करके वो प्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल आप गलत फहमी में हो। अपने रिज्यूम आप लिख लीजिए अपने रिज्यूम के पीछे का, आप इस तरीके से प्लेसमेंट नहीं होगा आपका, ठीक है। 3 से 4 महीने, देखो फैकल्टी के पढ़ाने से आपका प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होता। मैं तो आपको ये पूरा एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं खुद एक फैकल्टीज हूँ, मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनमें से किसी का प्लेसमेंट होता है, किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है। मैं तो सबको एक जैसे पढ़ाता हूँ। द मेन कंसर्न इज फैकल्टी के अंदर फैकल्टी की स्किल देखना, क्योंकि फैकल्टी इंटरव्यू देना, आपको अपने स्किल को इंप्रूव करना है। तो क्लासरूम सेशन से आपको 10 टाइम बेटर खुद को टाइम देना है, कम से कम 8 से 10 घंटे का समय पर डे निकालना है, ठीक है। 3 से 4 महीने में प्लेसमेंट अब नहीं होगा। पहले जिस तरीके के इंटरव्यूज होते थे उसमें 3 से 4 महीने में प्लेसमेंट हो जाता था, चाहे वो कोई सा भी प्रोफाइल हो। अब आज के डेट में आपको कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम देना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। वो ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 9 मंथ मतलब ये हार्ड एंड फास्ट 9 मंथ हो गया, क्योंकि देखो अब आईटी का जो प्रिपरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट हो गया। जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए 2-2, 3-3 साल देते हो, तो आईटी सेक्टर भी एक सिक्योर जॉब ही है। आज के डेट में आप किसी से कोई पूछ लेना कि यदि वो आईटी में एक बार एंटर कर गया, यदि उसके अंदर स्किल है तो वो कभी भी मार्केट में घूमता नहीं। तो यदि आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, एक हाई पे जॉब चाहिए, आपको फॉरेन जाने की जो अपॉर्चुनिटी बेस यदि आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करना होगा। तो 3-4 महीने में आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। आपको कम से कम साल भर का टाइम आपको निकाल करके आना होगा यदि आप आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यदि आप साल भर से पहले हार मानने वाले हो तो आप आईटी ज्वाइन ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपका समय ही खराब होने वाला है। 3-4 महीने में आपका प्लेसमेंट भी यदि होगा भी तो वो फ्री में काम करना पड़ेगा, किसी कंपनी में जाके 4 या 5 हजार की जॉब करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना समय निकालिए, साल भर तक प्रिपरेशन करिए। बहुत अच्छी कंपनी है आईटी के अंदर, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि आईटी में रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लिंक्डइन चेक करिए, लिंक्डइन में आपको रोज कम से कम 10 से 15 जॉब मिलेंगे, लेकिन आपको एक भी अप्लाई करने के बाद कॉल नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आपका यही है कि आपको रिज्यूम के अंदर जो टेक्नोलॉजी मेंशन करना चाहिए वो टेक्नोलॉजी आप प्रॉपर मेंशन नहीं करते। तो एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपका रिज्यूमे भी बहुत बेटर होना चाहिए। बहुत इंग्लिश मिस्टेक तो आपके रिज्यूम में होने ही नहीं चाहिए। पैराग्राफ के अंदर जैसे आपका स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, ये चीजें आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको अपने रिज्यूम के अंदर जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो भी आपको इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दोनों मेंशन करना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी आपका एचआर का जो फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल आपको कॉल आता है तो एचआर के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहता है, मतलब इनिशियल जो आपका रहता है वो कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है। रिटन स्किल्स तो आपके रिज्यूम से चेक हो जाता है। यदि आपके रिज्यूम में इंग्लिश में कोई भी मिस्टेक है तो आपको कॉल नहीं आएगा। और यदि मान लो ठीक है आपने रिज्यूम कहीं से भी ताड़ करके आपने रिज्यूम बना भी लिया, बहुत अच्छा अंग्रेजी उसके अंदर लिख करके, तो बाद में एचआर के थ्रू आपका फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होगा उसमें यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार है तब भी आपको कॉल नहीं आएगा। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, तो इससे आपको 2024 में इजी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। थैंक यू।